नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण दिलाई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद के सदस्य, विधायक, नेता प्रतिपक्ष और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। राज्यपाल बनने के बाद हरिभाऊ जयपुर राजभवन पहुंचे, जिसके बाद सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की। राजभवन पहुंचने के बाद बागड़े ने कलराज मिश्र से मुलाकात की। विधानसभा में विधायक मनीष यादव ने विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना तथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत मिलने वाली स्कूटियों की संख्या दोगुनी करने तथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अंतर्गत संचालित कैटेगरियों में OBC वर्ग को भी अन्य वर्गों की तरह पृथक से शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। विधायक यादव ने कहा कि सरकार द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के तहत MBC वर्ग की छात्राओं को वर्ष 2023-24 में मिलने वाली स्कूटियों की संख्या 3695 है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में मिलने वाली स्कूटियों की संख्या 26,305 है। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर केरल की लेफ्ट सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदा की आशंका के चलते केरल सरकार को पहले ही आगाह किया गया था, लेकिन केरल सरकार ने उन्हें नजरअंदाज किया। केरल के वायनाड में मेप्पाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक करीब 158 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 128 घायल हैं। वहीं सेना का राहत व बचाव कार्य जारी है। वायनाड भूस्खलन पर कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा कि वायनाड त्रासदी के बारे में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है। हमें इस प्रकार की आपदाओं को रोकने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन रणनीतियों की आवश्यकता है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष ठाकुर पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। वहीं भाजपा भी अनुराग ठाकुर के बचाव में उतर गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर जाति के नाम पर देश को बांटने की साजिश रचने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिन रात जाति जाति करती रहती है। कांग्रेस ने जाति पूछ कर देश को बांटने की साजिश की है और अब सदन में जाति की बात हुई तो राहुल गांधी हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची हुई है। देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को किसने हक दिया कि वह सबसे जाति के बारे में पूछें और उनसे कोई उनकी जाति के बारे में नहीं पूछ सकता? ये एक गंभीर मामला है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारत के स्टार निशानेबाज स्वप्निल कुशाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 590 का स्कोर बनाया और 7वें स्थान पर रहे। क्वालिफिकेशन राउंड से शीर्ष 8 निशानेबाज फाइनल में पहुंचे। स्वप्निल अब कल पदक के लिए दांव लगाते दिखेंगे। इस स्पर्धा में 3 पोजीशन में शूटर्स की निशाना लगाना होता है। इसी स्पर्धा में भारत के एक और शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह 11वें स्थान पर रहे। उनका स्कोर 589 का रहा। वहीं PV सिंधु ग्रुप स्टेज का लगातार दूसरा मुकाबला जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा को 21-5, 21-10 से हराकर नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई। विश्व नंबर 19 भारत के लक्ष्य सेन ने पहले गेम में विश्व नंबर 3 जोनाथन क्रिस्टी को 21-18 से हरा दिया। पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को 2 कांस्य पदक दिलाने वाली भारत की शीर्ष पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को मैदान के बाहर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई ब्रांड उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए अवैध रूप से उनकी तस्वीरों का उपयोग खुद का प्रचार करने के लिए कर रहे हैं। मनु भाकर की टीम ने सुझाव दिया कि जो लोग भारतीय निशानेबाज से औपचारिक रूप से जुड़े नहीं हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई विज्ञापन जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।
iOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक नीरव तोमर ने बताया कि लगभग 2 दर्जन ब्रांड मनु से संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर मनु भाकर की फोटो के साथ बधाई विज्ञापन जारी किए हैं। इन ब्रांडों को कानूनी नोटिस दिए जाएंगे। मनु भाकर के अलावा पेरिस खेलों में कई अन्य भारतीय एथलीटों को भी गैर संबद्ध ब्रांडों के साथ इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। दुनिया के शीर्ष 5 शेयर बाजारों में 2024 की शुरुआत से अब तक 25% से अधिक के रिटर्न के साथ भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार ने 13.50%, हांगकांग ने 4.15%, जापान ने 4.02% और चीन ने -13.61% का रिटर्न दिया। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का ट्रेंड जारी है। लार्ज कैप से लेके छोटे और मझले शेयर में खरीदारी देखी जा रही है। इस कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कुल मार्केट कैप 462 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले 24 मई 2024 को भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण $5 ट्रिलियन को पार कर गया था। मौजूदा समय में अमेरिका 57.28 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 8.24 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ चीन, 6.49 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ जापान और 5.51 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है। देश के लाखों इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इस मांग को मानते हुए वित्त मंत्री बीमा प्रीमियम पर से जीएसटी खत्म करती हैं तो इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि प्रीमियम कम हो जाएगा। मंत्री ने पत्र में लिखा है कि यह मुद्दा जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने से संबंधित है। जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के प्रीमियम पर अभी 18% की दर से जीएसटी लगता है। पत्र में लिखा गया कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या की ईरान की सेना ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान में स्थित इस्माइल हानिया के घर पर हमला हुआ, जिसमें एक अंगरक्षक समेत इस्माइल हानिया की मौत हो गई। हमाम ने भी इस्माइल हानिया की हत्या की बात स्वीकार की है और इस्राइल पर आरोप लगाया कि यह हमला बुधवार की सुबह हुआ। इस्माइल हानिया की मौत पर दुख जताया गया और फिलिस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन जताया। हमास ने भी बयान जारी कर इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि की है और साथ ही हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया। इसमें बताया गया कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट खुरासान भारत के बड़े पैमाने पर हमला करने में असफल रहा। अब वह भारत के मौजूद अपने आकाओं की मदद से ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले घटनाओं को अंजाम दे सके। रिपोर्ट में कहा गया कि सदस्य देशों ने इस बात पर चिंता जताई है कि अफगानिस्तान से आए आतंकवादी क्षेत्र में असुरक्षा का कारण बनेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत के बड़े पैमाने पर हमला करने में असफल रहने के बावजूद ISIL अब नई साजिश रच रहा है, जो देश के मौजूद अपने आकाओं की मदद से ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले घटनाओं को अंजाम दे सके। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।